सबसे पहले उत्तरदायित्व आता है और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी गई है। उत्तरदायित्व का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और कार्य के प्रति उत्तरदायी रहना। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है उसके पास में अधिकार स्वतः ही आते हैं। अधिकार की हमें चिंता नहीं करनी है, हमें उत्तरदायित्व की चिंता करनी है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो लोग उत्तरदायी होते हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक सम्मान पूर्वक पद होता है, सम्मान पूर्वक स्थान होता है और वो सभी लोगों के हृदय ग्राह्य होते हैं, सभी लोगों के हृदय में वास करने वाले होते हैं। वर्तमान में मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, जो कि इतने रिस्पॉन्सिबल है, इतने उत्तरदायित्व है का निर्वाह करते हैं कि हर कार्य को जो है वो अपना स्वयं का समझ करके करते हैं, अपनी ड्यूटी समझ कर करते हैं। इसी कारण से आज हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है और हमारा देश की जो इमेज है, हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के 200 देशों में भी भारत की एक बहुत बड़ी साख है, बड़ी प्रतिष्ठा है और बहुत बड़ी उम्मीद है। यही कारण उत्तरदायित्व के कारण होता है। इसलिए भाई और बहनों, ये उत्तरदायित्व का एक सटीक उदाहरण है। इसी तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमको हमेशा सिखाया जाता है कि आप परिवार में रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह कीजिए। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथों को देखें और हमारे भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गीता है, उसको देखें। गीता 18 दिन के अंदर युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी और 18 दिन के प्रत्येक दिन का एक अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अर्जुन ये कहने लगा कि मेरे सामने मेरे अनुज हैं, मेरे अग्रज हैं और मेरे पिता तुल्य हैं और मेरे विश्व पितामह जैसे, दादा जैसे हैं। मैं किन से युद्ध करूं और कैसे उनसे युद्ध करूं? जब भगवान कृष्ण ने उनको जो संदेश दिया, वो 18 दिन प्रतिदिन नए नए विषय के ऊपर जो है उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने जो है उनको जीवन का दर्शन बताया और पूरा एक गीता का रूप बन गया। प्रथम 6 अध्याय है वो कर्म योग के हैं, बीच के 6 अध्याय हैं वह भक्ति योग के हैं और तीसरे जो 6 अध्याय है वो ध्यान योग के हैं। इस तरीके से बंधुओं, वहां पर हमारी गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तुम निष्काम कर्म करो। ये युद्ध कोई नहीं चाहता था, पर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ये महाभारत का युद्ध रचा गया है। इसके लिए उत्तरदायित्व जो है वो कौरवों का है। उन्होंने जो बात को शांतिपूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसी कारण से युद्ध ये लड़ा जा रहा है। लेकिन इस युद्ध के अंदर तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम निष्काम कर्म करो, यानी तुम्हारा जो कुछ भी तुम कार्य करो वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करो और जिस कार्य के लिए तुम यहाँ प्रस्तुत हुए हो वो कार्य करो। तो इस तरीके से संबल देने के कारण में अर्जुन ने अपने उत्तरदायित्व का भली तरह से निर्वाह किया और इतने लोगों का नरसंहार होने के बाद भी ऐसा बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण की जो है वो प्रेरणा के कारण, उनकी कृपा के कारण इतना नरसंहार होने के बाद भी अर्जुन को मोक्ष मिला। यानी उनको जितना पाप किया वो कार्य उसको अर्जुन को नहीं लगा, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। इसलिए बंधुओं, हमेशा जो कोई भी जज की कुर्सी पर बैठता है तो उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व ये होता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे। कर्तव्य के निर्वाह के लिए व्यक्ति को सत्य का पक्ष लेना पड़ता है और खास तौर से जो निर्णायक की कुर्सी पर है वो सत्य की तरफ जो है उसका रुझान होना चाहिए और सत्य के लिए ही उसे कार्य करना चाहिए और उसका सारा जजमेंट है वो सत्य के लिए होना चाहिए। बंधुओं, तो उत्तरदायित्व की हम बात करते हैं तो उत्तरदायित्व के लिए कार्य करना है, अधिकार स्वतः ही आते हैं। उत्तरदायित्व और अधिकार जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायित्व हमारा कारण है और अधिकार हमारा कार्य है। उत्तरदायित्व का निर्वाह करने से जो अधिकार स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जो पुत्र
अपने माता पिता की अच्छी सेवा करता है, माता पिता को चित्त समाधि पहुंचाता है, तो निश्चित रूप में उसको पुत्र के सारे अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पक्ष लें कि ऐसा पुत्र जो कि घर में उसने पुत्र के रूप में जन्म तो ले लिया है, लेकिन वो माता पिता की सेवा नहीं करता, माता पिता को चित्त समाधि नहीं पहुंचाता और माता पिता की आज्ञा में नहीं चलता, माता पिता के अनुभवों का अनुसरण नहीं करता है, तो वो अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह नहीं करता है। निर्वाह नहीं करने से वह अपने माता पिता के हृदय में उसका स्थान नहीं बनता है। अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हमारी पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें उत्तरदायित्व तो कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें कि एक माता पिता अपना जो पुत्र और उनकी संतान है उनका जो है भरण पोषण करते हैं। ये उनका उत्तरदायित्व है, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कार्य है, ये उनकी जिम्मेवारी है, ये उनको किया जाना आवश्यक है और वो करते हैं। लेकिन उनका निर्वाह किस तरीके से होना चाहिए ये ध्यान में देने योग्य बात है कि वह पुत्र है, लेकिन पुत्र मोह होने के कारण जो है उसको अगर ज्यादती की तरफ वो जा रहा है तो रोका जाना चाहिए। माता पिता का उत्तरदायित्व यह है कि वो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दे, संतान को जो अच्छी अपनी सुविधाएं पहुंचाए, लेकिन अगर उसके बावजूद भी उनकी संतान जो गलत रास्ते पर जाती है या वो भली प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करती है और आगे जाकर के वो अच्छा एक इंसान नहीं बन सकता है, तो उसके लिए माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो ऐसे समय पर अपनी संतान को रोके, टोके, अंगुली निर्देश करे। ये उनका उत्तरदायित्व है।